क्वेश्चन 70 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर डी हो जाएगा। जो लिखा हुआ है ना परिसर, तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। 71 में इसका वैल्यू निकालना है। लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में, और डिनोमिनेटर हो गया रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यह हो जाएगा आपका 1 बाई साइन का होता है कॉसेक, कॉस बाई साइन का होता है कॉट। देखो तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है सी नंबर पर है, इसलिए सी इसका आंसर हो गया। 71 का आंसर सी हो गया। 72 कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया की का अनुपात 1/√3 है। देखो ऐसे है, ये ऊर्ध्वाधर दीवार है ए बी जो 90 डिग्री पर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है। तो यह इसकी छाया है, यह हो गई दीवार, यह है छाया। कह रहा है थीटा कोण कितना बनेगा। ये अगर 1:√3 दिया है, यानी कि 1 × x है, तो यह हो जाएगा √3 × x। दोनों का रेशियो दिया हुआ था। अब P/B के फॉर्म में यह है ना, तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू x बाई √3 × x, दैट इज 1/√3, दैट इज tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, जो ऑप्शन ए पर है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। देखो 73 में है सेक 30 डिग्री एंड बाई है कॉसेक 60 डिग्री। देखो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 एंड कॉसेक 60 का वैल्यू होता है √3/2। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आई इंटू कॉसेक 60 ना है, सॉरी 2/√3 है, 2/√3। तो यह हो जाएगा √3/2। इससे दोनों कैंसिल हो गया, 1 बच गया है ना। तो 1D पर है ना, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखो 74 2 साइन स्क्वायर कितना है 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73। अब इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखो ये दोनों को एक साथ, तो 2 × साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर कितना 27 प्लस 1 बाई 3 × कॉस स्क्वायर 17 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 73 एंड माइनस 2। अब देखो 2 × देखो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 जो है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है ना, और प्लस हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 3 × कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 19 माइनस 17 डिग्री एंड माइनस 2। देखो तो ये हो जाएगा 2 × साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 6, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3 × कॉस स्क्वायर 17 और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2। तो ये हो गया 2 × 1 प्लस 1 और 3 × 1 माइनस 2 है ना। तो इसमें इसका वैल्यू चुनना है, तो हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 प्लस 1 और 3 माइनस 2 यानी कि 3/1, दैट्स इक्वल टू 3
और ये 3 किस ऑप्शन पर है, डी पर है, इसलिए इसका डी आंसर होगा। देखो 75 देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 0 है ना, इसलिए कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा। और हम लोग को लाना है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन, और अल्फा का वैल्यू हो गया 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा, तो यह हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा होता है, इसलिए हो जाएगा कॉस 2 बीटा। और हम देख रहे हैं कि कॉस 2 बीटा जो है यह किस ऑप्शन पर है, डी पर है, या डी है, इसीलिए क्वेश्चन 75 का आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अब देखो ये दिया हुआ है कि बिंदु -2 और -5 का भुज क्या है, तो भुज का मतलब होता है x, पहले वाला x होता है, सेकेंड एंट्री होता है y, फर्स्ट एंट्री x, इसलिए इसका भुज हो जाएगा -2, इसलिए 76 का आंसर हो जाएगा ए, जो -2 है 77। देखो एक अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक है ना, अब देखो जैसे ग्राफ हम वैसे लेते हैं, तो ये हो गया x एक्सिस, सही हो गया y एक्सिस, सही 0 है, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो y इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए यह हो जाएगा पॉइंट सी, और ये आंसर हो जाएगा। 78 में है बिंदु इतना इतना किस क्वाड्रेंट में, देखो तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, x 74 का डी हो रहा है जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ में होगा x नेगेटिव और y पॉजिटिव। 79 में है x अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी कही जा रही है, देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है ना, और यही बिंदु है ना, जो 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 है 3 है, तो बिंदु 3 और 5, तो x अक्ष से इसकी दूरी का मतलब हुआ कि ये दूरी हम लोग को यानी 5 निकालना है, यानी कि यह दूरी हो जाएगी कितनी 5, जो ऑप्शन ए पर है, इसलिए 79 का आंसर क्या होगा, 79 का आंसर हो जाएगा ए, होगा ना 79 का आंसर ए। 80 नंबर देखो 80 में है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का तो फॉर्मूला ही होता है x² प्लस y², जो बी नंबर पर है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। 81 देखो ये एक बहुपद दिया हुआ है ना, 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2, इसका शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो ये फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू होता है c/a। अब c यहाँ पर हम लोग के पास कितना है -3 है, और a का वैल्यू है 6, कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, इसलिए इसका आंसर हो गया -1/2, जो c पर है, इसलिए c इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 82, देखो ये दिया हुआ है बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5, तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5, हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 8 है ना। अब यहाँ पर निकालना है वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 एंड प्लस 1 तो बीटा प्लस 1, तो हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, एंड प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यानी कि -3/1 प्लस अल्फ़ा प्लस c/a, सॉरी अल्फ़ा प्लस c/a न होगा तो -8/1 एंड प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a -3/1 एंड प्लस 1 है ये हो जाएगा कितना -8 और ये प्लस है ना, प्लस और माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस ये
कितना हो जाएगा -8 + 4 दैट इज -4। तो -4 जो है किस ऑप्शन पर है, सी पर है, इसीलिए 82 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 में है, ये बहुपद दिया हुआ है। देखो x² + px - q px - q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक शून्य का अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो 1/α = 1/β, अल्फा इंटू बीटा = 1। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a = 1। सी का वैल्यू यहाँ -q, a का वैल्यू 1 है, = 1। -q = 1 है, देयरफॉर q का वैल्यू हो जाएगा कितना, -1। q का वैल्यू -1 होगा, जो किस नंबर पर है, -1 ए पर है, इसलिए इसका ये आंसर हो गया। अब है 84। अब देखो द्विघात समीकरण निकालना है बहुपद जिसका शून्यक दिया हुआ। तो द्विघात समीकरण का तो यही फॉर्मूला है, x² - α + बीटा × x × अल्फा × बीटा। तो हो जाएगा x² माइनस, और अल्फा का वैल्यू कितना है, -2 + 6 × x प्लस -2y × 6, x² - 4x -12 है ना। तो ये जो है ये ए नंबर पर है ना, ये ऑप्शन ए पर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 84A। अब देखो 85 में है, क्वेश्चन नंबर 85 में इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y + 2 = 0। दूसरा इक्वेशन है 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चेक कर ले रहे हैं, है ना। तो 2/6 लिखते हैं, और ये हो जा रहा है -3/- 9, है ना, और ये नॉट इक्वल टू हो रहा है 2/5, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 ये भी हो जाएगा 1/3, इक्वल टू है 1/3, नॉट इक्वल टू 2/5। मीन्स देखो A1/A2 बराबर है B1/B2, और बराबर नहीं है C1/C2। अगर ऐसा हो जाता है तो कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। 85 का आंसर बी हो। 86 के किस मान के लिए, देखो एक समीकरण है kx + 2y - 5 = 0, दूसरा है 3x + y - 1 = 0। अद्वितीय हल शर्त हो जाएगा A1/A2 = नॉट इक्वल टू B1/B2। कंडीशन यही है ना, अद्वितीय हल के लिए कह रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, k/3 = नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। देयरफॉर k = नॉट इक्वल टू 6, और ये जो है ये ऑप्शन बी पर है, इसीलिए 86 का आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र समांतर है ना। जब ऐसे हम लोग ग्राफ लेते हैं, दो इक्वेशन का ऐसे ग्राफ खींचते हैं, y है x है, ग्राफ दोनों अगर पैरेलल आ जाता है ऐसे, तो ग्राफ एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है, तो विरोधी समीकरण निकाय हुआ, है ना। तो इसके कह रहा है दो रैखिक समीकरणों का लेखाचित्र समांतर है, तो हलों की संख्या 0 हो जाएगी, है ना। हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मैंने कोई हल नहीं होगा, जो ऑप्शन ए पर है, इसलिए आंसर हो गया, है ना। अब देखो 88 में है y - 4 = 0 है, तो y = तो 4 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ अगर खींचते हैं, इसका ग्राफ लिया जाएगा, है ना, तो xy का ऐसे करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो y का वैल्यू 4 x 0, y का वैल्यू 4 x 1, है ना। और इसका अगर ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये y रहता है, x रहता है, तो y, है ना, ये 2 4 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर कितना है, x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 4 है। चाहे आप जितना वैल्यू ले लो, है ना, यही ग्राफ निकलेगा। यह ग्राफ क्या हुआ, x अक्ष के समांतर हुआ, है ना, x
अक्ष के समांतर। यह ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर, जो ऑप्शन किस पर है, ए पर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 89। देखो इक्वेशन दिया हुआ है कितना, 2x + 3y = है 11, और दूसरा है 2x - 4y = है -20। इसको सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 3 7y, आई हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 1 3। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35/7, 7 × 35। देखो y का वैल्यू 5 आ रहा है। इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो x का वैल्यू 2x = 11 - 15, देयरफॉर x - 4/2 दैट इज -2। तो x का वैल्यू आता है -2। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू आ रहा है 5, जो किस ऑप्शन पर है, डी पर है। आपको ये डी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90। चलिए, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इस सब को द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक समीकरण। द्विघात समीकरण का रूप x² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म पर जो भी होगा वो द्विघात समीकरण होगा, और जो इस पर नहीं होता, एक जो ऑप्शन तुम्हारा सी है वह सी इस पर नहीं आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करोगे, x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। अब देखो कितना होता है, x² + x -2x -2, यह हो जाएगा x² + 3x -x -3। x² कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है -x -2, ये हो जाएगा 2x और -3। तो -x -x -2x -2 और +3 = हो जाएगा 0। तो -3x + 1 = 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है नहीं ना है, इसीलिए इसका सी आंसर होगा। अब बाकी सब जो है ना इस फॉर्म पर आ जा रहा है, x² + bx + c, इसीलिए इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। चलिए कौन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 91। यह है a = bq + r। अब a का वैल्यू रखो 37, b का वैल्यू 4 और q प्लस r का वैल्यू 1। ये हो जाएगा 4q = 37 - 1, देयरफॉर q = 36/4, यानी कि 9। तो q का वैल्यू कितना आ रहा है, q का वैल्यू 9 आ रहा है, जो ऑप्शन ऊपर है, यही आंसर है ना। 92 देखो 92 में है 156 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 7 = 14, 8 × 2 = 16, है ना। 2 से 2 × 6, 9 × 2 = 18, 3 से 13, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 156, देखो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, यह रहा है, यानी कह रहा है कि 2 का घातांक। तो 2 का घातांक बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, जो ऑप्शन ए पर है, इसलिए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93। देखो इसमें अपरिमेय संख्या बताना है कि कौन नहीं। देखो ये का अपरिमेय क्लियर है, ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसका डी नंबर √12 है। अब बाई हो जाएगा ये 3, एक साथ जब लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। √4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। पहले था √12 था, नीचे में था √3। ये डी पर ये ऑप्शन है ना, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। अब देखो 94 में है देखो 0.105 को हमको चेंज करना है। तो 105, 1 के बदले में हम लोग, है ना, पॉइंट के बदले में 1, 3 0 यहाँ पर जाएगा, 1 2 3, कैंसिल कराओ तो 21, कैंसिल कराओ 5 से तो 5 2 जाए, 200 हो रहा है। 21 देखो 200 को अगर तोड़ेंगे 2 से तो 100, 2 से 50, 2 से 25 एंड 5 × 5, तो हो जाएगा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, जो p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में है। यानी कि यह हो गया, कौन ऑप्शन पर है, बी पर है, इसलिए 94 का आंसर हो जा रहा है कौन, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है ना।
ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इसका बस एक ही बी बच जा रहा है कि 10 रूट अंडर 100, तो 10 + 10 दैट इज 20, जो क्या है, परिमेय है। इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। 96 में आइए अब। किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब देखो, जैसे शांत होने के लिए अब पहला को हम लोग इसमें चेक करते हैं, ये का जो 15 बाई कितना है 1600, 5 से काटो इसको, तो 5 × 3 = 15, 5 से काटो, 5 × 3 = 15 और 1 16, 10 हुआ, 5 दूना 10 और 0, 5 से 5 0 0, 5 10 0 हासिल, 15 1 16, 3 से तो नहीं कटेगा, तो 3 बटा। अब 320 को अगर तोड़ते हम लोग 2 से, तो कितना हो जाएगा 160, 2 से तो 80, 2 से तो 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब देखो ये हो गया 2 पर पावर 1, 1 2 3 4 5 6 और गुना हो गया 5। तो यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा, क्योंकि यह p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के, ये इसी का फॉर्म है, इस फॉर्म में है, इसलिए यह शांत होगा, है ना। इसीलिए आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर ए सही होगा, है ना। चलिए 97 में आ जाइए। देखो, तो लौसा गुना मौसा क्या होता है ना। देखो, मौसा ऑफ ए इंटू बी, ए बी, एंड लौसा किसका, ए और बी का बराबर होता है ए इंटू बी। इसलिए देखो, मौसा इंटू लौसा बटा ए बी इधर आएगा तो उधर 1 बच जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, जो ऑप्शन ए पर है, इसलिए आंसर हो गया इसका। चलिए 98 में है। कौन सा युग्म सअभाज्य है? तो सअभाज्य का मतलब होता है ना, जिस दोनों का HCF 1 होता है, सअभाज्य। जैसे 18 और कितना है 25 है, तो 18 25 का HCF अगर निकालें हम लोग, तो 18 7 25, ये 18 हुआ, 7 दूना 14 और 4 18, ये 7 हुआ, 4 इकाई 4, 3 हुआ, है ना, 3 इकाई 3, 3 हुआ, 3 से कट गया, HCF 1 हुआ। देखिए, तो जिसका HCF 1 होता है वह सअभाज्य संख्या होती है, इसीलिए इसका HCF 1 है, इसलिए सअभाज्य 18 25 किस ऑप्शन पर है, बी पर है, बी आंसर हो गया। अब बाकी सबका HCF 1 नहीं होगा, 1 को छोड़कर दूसरी संख्या होगी। यौगिक संख्या इसमें कही जा रही है, तो यौगिक संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो 21 है, तो 21 का फैक्टर क्या क्या होगा, 3 7 और 1, और बाकी सबका 2 ही फैक्टर है, इसलिए 21 जो है यौगिक संख्या है ना, यौगिक संख्या है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा दूसरा कोई नंबर है, इसलिए यौगिक संख्या है। और लास्ट क्वेश्चन है 100, कौन अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। देखो 11 से 33 होता है, 13 39 होता है, 19 38 होता है, और डी जो है ऑप्शन डी पर 31 है, तो किसी से भाग नहीं लगता है, इसीलिए यह संख्या हो जाएगी अभाज्य, है ना, अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपका ये जो सेट था ना, सीरीज डी था यह, है ना, सेकेंड सीटिंग का था, सेकेंड सीटिंग में सीरीज डी था, है ना, जो 1 से 100 तक का क्वेश्चन हम पिछले थी में वीडियो में दिए हुए हैं। अभी सबका सॉल्यूशन हो गया, और ये देखकर आप सभी सेकेंड सीटिंग के सभी स्टूडेंट क्वेश्चन के आधार पर अपना वो मिला सकते हैं प्रश्न को देखकर कि उनका कितना सही है, इसके लाभ उठाइए। और एक्यूरेसी देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव 50 में 100 में 50 आप बनाए हैं, 50 में से आपका कितना सही है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना फैलाना हो फैलाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एंड थैंक यू।